नमस्कार दोस्तों, फैक्ट किंग के चैनल में आपका स्वागत है। फोन हीटिंग की समस्या से कैसे पाएं छुटकारा। आजकल स्मार्टफोन निर्माताओं कंपनी अपने स्मार्टफोन को दूसरे से अलग और बेहतर दिखाने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रही है। डिजाइन से लेकर डिस्प्ले और प्रोसेसर से लेकर कैमरे तक हर डिपार्टमेंट में अपने स्मार्टफोन को बेहतर बनाती जा रही है और यूजर्स को इसका फायदा भी मिल रहा है। लेकिन हर स्मार्टफोन के साथ एक समस्या है जिस पर हर स्मार्टफोन यूजर परेशान है और वह है फोन हीटिंग की समस्या। जैसे कि आपको पता है अभी ठंड के बाद गर्मी आने वाली है और इस समय सबसे ज्यादा समस्या होती है फोन गर्म होने की। अगर आप भी फोन हीटिंग से प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनी है। फोन का गर्म होना स्वाभाविक है और लगभग हर फोन गर्म होता है, लेकिन बहुत से लोगों का इस समस्या को फोन बनाने वाली कंपनी से जोड़कर देखते हैं। वह सोचते हैं कि किसी खास कंपनी का फोन ही गर्म होता है, सारे फोन गर्म नहीं होते। इसलिए कोई कहता है सैमसंग के फोन इतने गर्म क्यों होते हैं, तो कोई कहता है कि शाओमी के फोन इतने गर्म क्यों होते हैं। कोई कहता है कि वन प्लस के फोन इतने गर्म क्यों होते हैं, तो कोई कहता है ओप्पो और वीवो के फोन इतने गर्म क्यों होते हैं। लेकिन क्या मुझे कोई यह बता सकता है कि किस कंपनी के फोन गर्मियों में ठंडे रहते हैं। जहां तक मुझे मालूम है ऐसे कोई कंपनी नहीं है जिसके फोन गर्मियों में ठंडे रहते हो। जी हाँ, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके फोन गर्म ना होते हो। अब आप पूछेंगे कि फोन हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोन के हीट होने के कई कारण हैं, बल्कि इसके पीछे कई वजह भी है। लेकिन यहाँ पर हम 5 मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी वजह से फोन हीट होता है। दरअसल हर फोन एक मशीन है और मशीन जब चलती है तो उसके पुर्जों में घर्षण होने की वजह से हीट पैदा होती है और इसी हीट की वजह से मशीन गर्म होती है। अब गाड़ी के इंजन को ही ले लीजिए, जब गाड़ी चलती है तो इंजन गर्म हो जाता है, भले ही कैसी भी मशीन क्यों ना हो, वह गर्म हुए बिना नहीं रह सकती। इसी तरह आपका स्मार्टफोन है, अब आप उसे लगातार यूज करते हैं तो वह धीरे धीरे गर्म होने लगती है और आप जितना ज्यादा यूज करते हैं फोन उतना ही ज्यादा गर्म होता है। कुछ स्मार्टफोन यूजर यह सोचते हैं कि फोन सिर्फ गर्मियों में ही गर्म होता है, सर्दियों में बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हकीकत तो यह है कि एक फोन जितना गर्म होता है उतनी ही सर्दियों में भी, लेकिन सर्दियों में आपका महसूस नहीं हो पाता। फोन हीटिंग की समस्या में बाहरी वातावरण की भी अहम भूमिका होती है। सर्दियों में तापमान काफी कम रहता है और बाहर का वातावरण भी काफी ठंड रहता है, इसलिए फोन की गर्मी आपको ज्यादा महसूस नहीं होती। हालांकि सर्दियों में फोन की अंदरूनी गर्मी इंटरनल हीट की वजह से फोन का आवरण गर्म होता है और बाहरी वातावरण की वजह से वह ठंडा बना रहता है, इसलिए जब आप फोन को स्पर्श करते हैं वह आपको गर्म नहीं लगता। लेकिन गर्मियों में फोन को दुगनी मार झेलनी पड़ती है। एक तो अंदरूनी गर्मी फोन को गर्म करती ही है और दूसरा बाहर का वातावरण भी काफी गर्म होता है जो फोन को ज्यादा गर्म करता है। इसलिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से फोन की गर्मी झेलनी पड़ती है और इसी वजह से गर्मियों में फोन सर्दियों की बजाय ज्यादा गर्म लगता है। इसके अलावा चार्जिंग भी फोन के गर्म होने का एक अहम कारण है। जब आप फोन को चार्जिंग में लगाते हैं तो विद्युत आपूर्ति की वजह से गर्म हो जाता है और चूंकि चार्जिंग पॉइंट बैटरी से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए चार्जिंग पॉट की गर्मी धीरे धीरे बैटरी तक पहुंच जाती है। अब आप लैपटॉप की तरह स्मार्टफोन एयर कूलिंग सिस्टम और फैन तो होता नहीं है जो गर्मियों को बाहर निकाल सके, इसलिए गर्मी फोन के अंदर ही रहती है जो लंबे समय तक फोन को गर्म बनाए रखती है। फोन के गर्म होने में इसके डिजाइन का भी दोष है, क्योंकि फोन का साइज काफी छोटा होता है और इस छोटी सी जगह पर सारे हिस्से को फिट करना पड़ता है। ऐसे में फोन का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात उनके बीच खाली जगह नहीं होती जहां पर हवा आर पार हो सके। दूसरी चीज, आजकल स्मार्टफोन में बैटरी काफी बड़ी आने लगी है जिसके चार्ज होने में काफी समय लगता है। हालांकि इसके लिए भी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो चार्जिंग में लगने वाले समय को काफी कम कर देती है, लेकिन ज्यादा वोल्टेज के कारण फोन को बहुत तेजी से गर्म भी करती है। ऐसे में फोन के गर्म होने की समस्या आज भी जस की तस है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप चार्जिंग के दौरान फोन को यूज करते हैं तो फोन तेजी से गर्म होता है, क्योंकि एक तो चार्जिंग की वजह से फोन पहले से ही गर्म हो रहा होता है और उस पर आप यूज कर रहे होते हैं प्रोसेसिंग की वजह से वह और ज्यादा गर्म हो जाता है। कुछ लोग फोन को चार्जिंग में लगाकर मूवीज देखना या फिर गेम्स खेलने लग जाते हैं, इससे फोन तेजी से गर्म होता है और कई बार फोन हीटिंग सहते सहते फटने पर आ जाता है। लेकिन क्या है कि ज्यादातर लोग फोन पर कवर लगाकर रखते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि फोन कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। इसलिए चार्जिंग के दौरान फोन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खासकर गर्मियों के मौसम चार्जिंग के दौरान फोन को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खासकर गर्मी के मौसम में आपको यह सलाह जरूर माननी चाहिए, वरना अधिकतम गर्म ओवर हीट होने की वजह से आपका फोन फट भी सकता है। अगर किसी फोन में कोई तकनीकी समस्या है तो बात अलग है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह
से फोन गर्म नहीं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर आपका फोन ओवरहीट होता है तो नॉर्मल समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवरहीटिंग की वजह से फोन फट भी सकता है। अगर आप फोन बिना किसी वजह के गर्म होते या थोड़ा सा यूज करते ही हद से ज्यादा गर्म हो जाता है तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ऐसे में फोन को इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए तुरंत अपने नजदीकी सर्विस सेंटर पे जाएं और अपने फोन को दुरुस्त करवाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।